भारतवर्ष के 6 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफ ने खुशखबरी जारी की है। जी हाँ, उन्होंने इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 में ईपीएफ के ऊपर 8.25% का इंटरेस्ट रेट देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि लास्ट ईयर यानी कि 2022-23 में यह 8.15% था और 2021-22 में यह था 8.10%। इस तरीके से 2020-21 के बाद ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, यानी कि 8.25%। 8.25% का इंटरेस्ट बेनिफिट आपको मिलेगा ओवरऑल ईपीएफ के ऊपर। अगर आप जानना चाहते हैं कि ईपीएफ का कैलकुलेशन कैसे होता है तो इस वीडियो में बने रहिए, आगे देखिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं उनको कम से कम 12% का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस का देना पड़ता है। ये कंट्रीब्यूशन दो पार्ट में होता है, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यानी हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी कि जो एम्प्लॉयर है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रीब्यूट करती है। हमारा कंट्रीब्यूशन भी 12% का होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 12% का होता है। कैलकुलेशन इस तरीके से है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी मासिक सैलरी में डीए यानी डीएनएस अलाउंस और बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक है, तो 15,000 रुपए का 12% यानी कि 1,800 रुपए हमारी सैलरी से कटेगा हमारे तरफ से यानी कि एम्प्लॉय की तरफ से, और वो ईपीएफ में जमा होगा। और बाकी का 12% भी एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट हुआ, यानी कि 1,800 रुपए और कंट्रीब्यूट किए जाएंगे एम्प्लॉयर के थ्रू। ये दो पार्ट में कंट्रीब्यूट होता है, पहला ईपीएफ, दूसरा ईपीएस। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 8.33% का कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 3.67% का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि 15,000 रुपए की बात हुई तो 15,000 रुपए का 12% 1,800 रुपए डायरेक्ट हमारे अकाउंट से चला जाएगा और जो कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी हमारे बिहाफ में वो ईपीएस में 1,250 रुपए कंट्रीब्यूट करेगी। 8.33% जब आप कैलकुलेट करेंगे 15,000 रुपए का तो वो निकल के आएगा 1,250 रुपए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन फिक्स 15,000 रुपए बेसिक सैलरी तक ही रखती है और 1,250 रुपए ही ईपीएस में कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि इसके ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन बनता है जो कि 12% देना है यानी कि 8.33% और 3.67%, तो बाकी का पैसा उनको ईपीएफ अकाउंट में जमा करना होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस 15,000 से ज्यादा है, यानी कि अगर आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन 1,250 रुपए से ऊपर का बनता है तो बचा हुआ शेष जो होगा वो आपके ईपीएफ वाले कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा। इस तरीके से 15,000 रुपए अगर कैलकुलेशन करें तो 1,800 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन, 1,250 रुपए ईपीएस में कंट्रीब्यूशन और 550 रुपए ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन, यानी कि कुल 3,600 रुपए का जमा हर महीने का होगा। लेकिन अगर आपका बेसिक और डीएनएस अलाउंस 15,000 रुपए से अधिक है तो 15,000 का 12% आपके ओर से कंट्रीब्यूट होगा ईपीएफ में। बाकी जो कंपनी यानी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करना है उसमें से 1,250 रुपए वो ईपीएस में कंट्रीब्यूट करेगा और जो कि शेष पैसे बच जाएंगे, जो कि जितना भी कंट्रीब्यूशन बन रहा है 1,250 रुपए हटाने के बाद वो आपके ईपीएफ में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ईपीएफ और ईसीएस का कंट्रीब्यूशन बनता है। अब उस पर कैलकुलेशन कैसे होता है इंटरेस्ट का? बेसिकली जैसे 8.25% कैलकुलेशन आपका इस साल के लिए 2023-24 के लिए, हालांकि वो मासिक रूप से कैलकुलेट होता है लेकिन कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है ईयर के एंड में, यानी कि 8.25% डिवाइडेड बाई 12 जितना भी परसेंट निकलेगा उस परसेंटेज को हर मंथ में जमा किए गए ईपीएफ से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया जाएगा और वो हर महीने का इंटरेस्ट रेट जमा होता रहेगा। जी हाँ, तो इस तरीके से साल के अंत में जितना भी इंटरेस्ट निकलता है उसमें क्लब कर दिया जाता है और वो आपकी जमा राशि बनती है। तो ये खुशखबरी जो कि ईपीएफ के ऊपर 8.25% का बेनिफिट मिलने वाला है, ये सभी एम्प्लॉयज के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जिनका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि 0.10% का इंक्रीमेंट भी ओवरऑल ईयर के जमा किए गए ईपीएफ के ऊपर एक बड़ा अमाउंट बना के देगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको इस जानकारी की जरूरत है। मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो में फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।